गुस्ताखी माफ मेरे हुजूर, रहम करे, ये नादान दिल बह गया था। तो फाइनली आज रोमन रेंस का रिटर्न हो गया, लेकिन ये पॉल हेमन सीएम पंक के साथ क्या कर रहे थे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं रॉ के मेन इवेंट से, स्टील केज मैच से, जहाँ सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था। सबसे पहले सेथ रॉलिंस के केज में आने के बाद इसके बाद सीएम पंक आते हैं और उनके रिंग में एंटर करते ही सेथ रॉलिंस पंक को मारना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे बहुत बुरी तरह से। थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक पर दया करते हुए केस का डोर ओपन कर उन्हें खुद को उनसे बचाने को कहते हैं, पर सीएम पंक मिडिल फिंगर शो करते हैं और सेथ रॉलिंस को बहुत गुस्सा आता है और वो सीएम पंक को मारने जाते हैं। नाउ सीएम पंक के मैच में कंट्रोल में आने के बाद वो सेम थिंग रिपीट करते हुए सेथ को केस को छोड़ने को कहते हैं, पर सेथ रॉलिंस भी मिडिल फिंगर शो करते हैं। इसके बाद सीएम पंक जीटीएस के लिए जाते हैं, पर सेथ रॉलिंस सीएम पंक को जीटीएस के बाद स्टॉम्प लगा देते हैं और पिन करने पर सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। पता नहीं क्या हो रहा था, सीएम पंक स्टॉम्प के बाद किक आउट कर रहे थे और सेथ रॉलिंस जीटीएस पर। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे मैच कौन जीतेगा ये बताना लगभग इम्पॉसिबल था, सिवाय रोमन रेंस के। जब सेथ रॉलिंस डोर के पास होते हैं तब रोमन रेंस पीछे से सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर निकालते हैं और विक्ट्री उन्हें दिला देते हैं। लेकिन कौन हारा या जीता इससे रोमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोमन रेंस अपना खेल शुरू करते हैं। रिंग साइड सुपरमैन पंच के बाद वो सेथ रॉलिंस को स्पीयर मारते हैं। रॉयल रंबल का सीन रिक्रिएट होता है और उसे क्रिएट करते हैं रोमन रेंस अपने अंदाज में। वो सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प मारते हैं। इतना डैमेज के बाद भी रोमन रुकना नहीं चाहते थे। वो सेथ रॉलिंस को स्टील स्टेप पर स्टॉम्प लगाना चाहते थे, पर एडम पियर्स एंड ऑफिशियल्स रोमन रेंस को ऐसा करने से रोकते हैं। इसी बीच रोमन रेंस का ध्यान रिंग की ओर जाता है और वो क्या देखते हैं, उनके वाइस मैन पॉल हेमन सीएम पंक को चेक कर रहे हैं। रोमन स्माइल करते हैं और रिंग में आते के साथ सीएम पंक को उठाकर केस पर मारते हैं। इसके बाद स्पीयर के साथ उन्हें सुला देते हैं। तो फाइनली रोमन रेंस आ चुके हैं, अब मजा आएगा खेल में। अब अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स यहाँ आ चुके थे। जॉन सीना के रिटर्न के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि सीना आज यहाँ नहीं है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसके पार्ट टाइम शेड्यूल से, बिकॉज जॉन सीना पार्ट टाइम शेड्यूल इज बेटर देन मोस्ट पीपल फुल टाइम। ये बहुत ही फेमस लाइन है जब जॉन सीना ने कुछ ऐसा ही रोमन रेंस को कहा था। कोडी का मतलब है जॉन सीना का पार्ट टाइम शेड्यूल अधिकतर लोगों के फुल टाइम शेड्यूल से बेहतर है। जॉन, तुमने बिजनेस के बारे में बात की थी, 17 टाइम चैंपियन बनना तुम्हारा इस कंपनी के बिजनेस के लिए बेस्ट होगा, लेकिन ये होने ही नहीं वाला है। मुझे अपने हीरो को उसके आखिरी मौके पर हराने का, दिल तोड़ने का प्रिविलेज मिला है। योर टाइम इज ओवर जॉन, इट्स माई टाइम नाउ। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब ये मेरा टाइम है जॉन, आई एम कैप्टन नाउ। कोडी रोड्स के खुद को कैप्टन कहने के बाद उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स कहती है कि आई एम द कैप्टन वाइफ, यस यू आर। कोडी एक ट्वीट भी करते हैं, सीना जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि 17 टाइम चैंपियन बनना डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस के लिए बेस्ट होगा, तो कोडी यहाँ लिखते हैं कि द बिजनेस हैज चेंज्ड। ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला, यही कोडी का मतलब है। लेकिन नेक्स्ट वीक हमें जॉन सीना देखने को मिलेंगे बेल्जियम से, जहां कोडी रोड्स एंड जॉन सीना वन रूफ के अंडर होंगे। अभी अभी बनी दो जानी दुश्मन एक छत के नीचे। अब यार लोगन पॉल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आते के साथ वो ये क्या करते हैं, एक फैन के टी शर्ट को फाड़ देते हैं जिसमें लिखा था आई हेट लोगन पॉल। फिर ये तो करना बनता था। रिंग में आने के बाद डोमिनिक की तरह क्राउड लोगन को कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, फिर भी लोगन कहते हैं सुना था एजे स्टाइल्स मुझे कॉल आउट करने वाला था, लेकिन वो इसके लायक ही नहीं है मैं एजे स्टाइल्स जैसे लोगों के साथ काम करूं। रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, इनके साथ काम करने में मजा आएगा। वो कोडी पागल था जिसने रॉक के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मेरा सोल सेल के लिए है रॉक। इसके बाद वो नेटफ्लिक्स के एक्टर एंड्रयू सोल से बहस करने लगते हैं, तो एंड्रयू कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का स्टील केस मैच देखने आया हूँ, लोगन पॉल तुम्हें नहीं। लोगन पॉल को गुस्सा आता है और वो उन्हें खींचते हैं और रिंग में सुप्लेक्स लगाने के लिए जाते हैं। तभी एजे स्टाइल्स यहाँ आते हुए एंड्रयू को सेव करते हैं एंड फिनोमिनल फोर आर्म के साथ लोगन पॉल को रिंग से बाहर निकालते हैं। एजे लोगन को रिंग में बुलाते हैं, पर लोगन पॉल यहाँ से बिना कुछ सुने चलते बन जाते हैं। जे उसो वर्सेस ग्रेसन वॉल का मैच हमें देखने को मिलता है। जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद ऑस्टिन थेरी जे पे अटैक करते हैं, लेकिन ये अटैक उन पर भारी पड़ जाता है। जे उन्हें स्पीयर मारते हैं। इसके बाद लास्ट वीक की तरह ही पीछे से स्लीपर होल्ड में डालकर गुंथर जे उसो को सुला देते हैं। ये 2 बार हो चुका है, इसका काउंटर जे को ढूंढना होगा, वरना कैसे वो रेसलमेनिया में गुंथर को हराएंगे। आज यहाँ तो मजा आ गया। टॉर्नेडो टैग टीम मैच हो रहा था एलडब्ल्यू, ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस द न्यू डे के बीच। इसी बीच सडनली क्राउड से आते हुए एक मिस्टीरियस लूचाडो रे मिस्टीरियो को जर्मन सुप्लेक्स लगाता और थैंक यू कहता है चैट गेबल की तरह। थैंक यू कहने के बाद पीछे से आते हुए सिक्योरिटीज इन्हें पुल कर लेते हैं। मैंने चैट गेबल की तरह इसलिए कहा क्योंकि पहले हमें लगा कि ये चैट गेबल थे, लेकिन यहाँ बैक स्टेज कैथी कैली इस बारे में जब
जब चैट गेबल से पूछती है तो वो कहते हैं कि कैथी क्या बात कर रही हो, मैं नहीं था और सच में वो नहीं होते हैं, वो मिस्टीरियस लूचाडोर तो पीछे है जिन्हें सिक्योरिटीज अभी भी पकड़े हुए हैं। अब नई नवेली, मेरा मतलब है न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इयो स्काई हमें देखने को मिलती है। इसके बाद उनकी रेसलमेनिया अपोनेंट बियांका ब्लेयर भी यहाँ जाती है। रिया रिप्ली का जिक्र होता है और वो यहाँ प्रकट हो जाती है। यहाँ आने के बाद वो आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है बियांका ब्लेयर के साथ। एंड ये कैसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कर रहे थे ये दोनों चैंपियंस के साथ। इयो जब बीच में आ रही थी तो ये दोनों बार बार उन्हें साइड कर दे रहे थे। ऐसे में 2 थप्पड़ के साथ एक रिया रिप्ली और एक बियांका ब्लेयर को लगाने के बाद इन्हें होश में लाने के बाद वो कहती है कि चैंपियन मैं हूँ और मैं जा रही हूँ रेसलमेनिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इयो और बियांका के साथ साथ रिया रिप्ली भी रेसलमेनिया जा रही है और ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बनने वाला है। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स मैच हमें देखने को मिलता है बेली वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच। रकील इस मैच में बेली को हरा देती है। अब वो फेस करेगी लायरा को। फिर आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। कोई सवाल है तो आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।